एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये है दोपहर का टाइम और आज बनी थी भिंडी। तो मुझे भिंडी तो इतना मज़ा आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एंड पे भिंडी ज़्यादा बच जाती है और रोटी एंड हो रही होती है, तो फिर मैं उसे वापस उल्टा देती हूँ। तो मैं ज़्यादातर रोटी खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ। कोई अच्छा मुझे सालन लगे तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं रोटी ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो भिंडी का ये होता है कि भिंडी के थोड़ी खट्टी खट्टी सी बनी हो और बस फिर मज़ा आता है खाने का। तो ये दोपहर का टाइम था और जो ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो आमतौर पर दोपहर के टाइम ही खानी चाहिए, क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और मैं वैसे भी जो ऑयली स्टफ़ होता है, सालन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो मसालेदार और ऑयल वाली, तो मैं उन्हें रात के टाइम अवॉइड ही करती हूँ। तो क्योंकि फिर ऐसी इंसान की तबीयत अजीब सी हो जाती है। मेरी तो मुझे तो बिल्कुल बहुत अजीब सा हो जाता है, जिस तरह कहते हैं ना कि मैदे में जलन होने लग जाती है। तो फिर मैं रात के टाइम तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती। अगर खानी भी हो तो बहुत जल्दी, मतलब 6-7 बजे शाम को खा लो। इससे लेट मैं ना ऐसे खाने नहीं खाती। तो इसलिए मैं रात के टाइम फ्रूट चाट या चना चाट ऐसी कोई चीज़ है तो जिसमें ऑयल बिल्कुल भी ना हो और मसाला कम से कम हो और नमक तो हो ही ना। तो ऐसे ही है, जितना आप अपनी सेहत का ख्याल रखें उतना ही अच्छा होता है। और हम इतना कुछ अनहेल्दी कर रहे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा ख्याल कर लें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ एज़ यूजुअल फ्रूट चाट। और क्योंकि रात के टाइम हमने खाना नहीं खाना होता, हम रात के टाइम ऐसे ही कोई फ्रूट चाट या चना चाट खा लेते हैं। अगर ज़्यादा भूख हो, कम भूख हो तो मिल्क शेक हो जाता है हमारा। और अगर कुछ भी ना दिल कर रहा हो तो फिर हम लोग जो है कुछ हल्का फुल्का सा ना खा लेते हैं, मतलब कोई फ्रूट खा लिया और इस तरह से। तो यहाँ मैं फ्रूट चाट बना के रख रही हूँ रात के लिए। अभी शाम का टाइम है तो जरना आपने मेरी हेल्प करी है, वो ग्रेप्स को उसकी वो उतार उतार के ग्रेप्स के दाने डाल रही है। और वो मेरी काफ़ी हेल्प करवा देती है ऐसे कामों में। मैंने नाम भी काफ़ी हेल्प करवाता है कि छिलके उतार के दे दिए और इस तरह से ना छोटे छोटे काम मेरे साथ करते रहते हैं। तो हम फिर इस तरह फ्रूट चाट बनाने का मकसद ये होता है कि सारे फ्रूट्स एक साथ खाए जाएं, वरना बच्चे अक्सर ये करते हैं कि वो एक चीज़ तो खा लेंगे लेकिन दूसरी चीज़ नहीं खाते। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो फ्रूट चाट बना लेती हूँ कि अगर जो चीज़ बच्चे फिर नहीं भी खाना चाहते ना वो भी खा लेते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हर कोई हर चीज़ खा लेता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी घर के जो हैं वो फिर इस तरह होता है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया है। वो एक अगर प्लेट भी खा लें छोटी सी तो वो हर चीज़ उसमें उन्हें मिल जाती है और टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, ज़रा अच्छा लगता है। और कभी नहीं भी मूड होता फ्रूट चाट का तो खाली फ्रूट भी खा लिया जाता है। तो हमारी रात की तो इसी किस्म की रूटीन होती है। तो ये क्लिप्स थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, जो पहले के थे वो बाद में चले गए हैं और बाद वाले पहले आ गए हैं। तो बस यही मैं यहाँ पे फ्रूट चाट ही बना रही हूँ और मैं ये पूरा बाउल बना के रख लूँगी और सबको एक दफ़ा सब डाल लेंगे। फिर उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं फिर इसको भर के रख दूँगी। इससे ये होता है कि अगर रात को किसी को भूख लगे तो पता होता है कि फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी है और वो हेल्दी चीज़ है और वो खा इंसान निकाल के खा सकता है, बजाय इसके कि आप फिर कुछ और किसी और चीज़ की तरफ जाएँ। तो मैं ऐसी कोई ना कोई एक चीज़ तो ज़रूर बना के रखती हूँ रात के लिए, क्योंकि बच्चे भी मेरी तरह ही हैं, वो भी प्रॉपर खाना 3 टाइम का बैठ के नहीं खा सकते। तो फिर हम इस तरह कोई ना कोई चीज़ मैं बना के रखती हूँ कि जब भूख लगे तो फ्रिज में ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ा हो जो हम आसानी से खा सकें। वरना दोपहर के टाइम हमारा एक लंच होता है जो प्रॉपर होता है, मील जो दिन का होता है। इसके अलावा रात के टाइम हमारी कोई रूटीन नहीं होती खाने की, क्योंकि इतनी भूख होती नहीं है। तो दूध मस्ट है, वो मैं ज़रूर बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद भी पी लूँ, क्योंकि मैं अक्सर उसमें भी डंडी मार जाती हूँ।
तो आजकल इन्होंने बताया था मैं वेट गेन करने के चक्करों में हूँ, तो मैं खुद को फोर्सफुली खाना खिलाती हूँ और दूध भी पीती हूँ। तो खाना मैं रोटियां तो फिर नहीं खा सकती, तो फिर जो भी हो फ्रूट्स हों, सैलड्स हों, तो वो मैं लाजमी लेती हूँ। और नाश्ते में भी हम पराठे वगैरह बिल्कुल नहीं खाते। जब सर्दियों में फिर भी पराठे खाए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में पराठा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मतलब खाया ही नहीं जाता ना। तो गर्मियों में हम बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं। सर्दियों में होता है कि सर्दियों में पराठे खाए जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। गर्मियों में तो जितना कम से कम ऑयल और घी होना उतना ही ठीक रहता है, गर्मी भी कम लगती है और आपका जो इनर सारा सिस्टम है वो भी ठीक रहता है। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सर्दियों में ये होता है कि सर्दियों में खाया जाता है कुछ भी हो ना, गर्मियों में नहीं, मसालेदार तो बिल्कुल भी नहीं। और गर्मियों में तो मैं चाय भी बहुत कम पीती हूँ, बहुत ही कम। कोशिश होती है मेरी कि एक दफ़ा ही बस दिन में पी ली जाए, या वो भी ना पी जाए, क्योंकि इतनी ऑलरेडी गर्मी होती है और मुझे बहुत शदीद वाली गर्मी लगती है, गंदी वाली गर्मी लगती है। तो मैं तो मसाले, ऑयली चीज़ें और चाय, इस तरह की चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। दही खा लेती हूँ। दही का ये फ़ायदा है कि वो एक तो फिलिंग होता है और दूसरा गर्मी नहीं लगती उससे, और ठंडा ठंडा सा फील होता है। दही आप वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खाया जाता है, और लस्सी भी बना ली जाती है। तो दही बहुत अच्छा होता है, दही खाना चाहिए सबको। यहाँ पे मैं हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, और मैं उनके कपड़े तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आयरन करके तो हैंग ही कर देती हूँ, तो उनके कपड़े तय करने वाले होते ही नहीं हैं। जैसे ही कपड़े धुल के तो ड्राई होते हैं, तो मैं साथ ही उनके ना
आयरन करके तो हैंग कर देती हूँ। इससे ये होता है कि टाइम पे कोई मुश्किल नहीं होती। उन्हें जो शर्ट चाहिए हो, जो पैंट्स चाहिए हो, तो उन्हें टाइम पे वो मिल जाती हैं। तो मैं उनके कपड़े तय करती नहीं, डायरेक्ट ही उन्हें आयरन करती हूँ और हैंग कर देती हूँ। और उनकी होती भी वाइट शर्ट्स हैं, तो मुझे तो डर होता है कि उस पर कोई दाग वगैरह ना लग जाए। तो मैं डायरेक्ट ही ना बस हैंग करने की कोशिश करती हूँ कि बस वो धुली हैं, और जैसे ही वो ड्राई हुई तो बस वाइट शर्ट्स होती हैं, तो फिर कोई भी हल्का सा भी दाग लग जाए तो उसका भी उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं उनके कपड़े आयरन करके तो साथ ही हैंग कर देती हूँ। तो बस ये रात का टाइम है और ये सैटरडे का मेरा व्लॉग था और बस यहीं तक था। कल इंशाल्लाह संडे का व्लॉग अपलोड करूँगी, और उसमें यकीनन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग भी होगा। ये सैटरडे का व्लॉग और पिछले सारे तकरीबन मेरे वीकली व्लॉग्स तो ऑलमोस्ट मेरे होमली व्लॉग्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा इतना आना जाना होता नहीं है। और संडे को तो मस्ट होता है कि आउटिंग होगी और कुछ एक्साइटिंग तो ज़रूर होगा। तो इंशाल्लाह मैं वो रिकॉर्ड करूँगी और फिर अपलोड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।